हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रय और समीकरण। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हम इस लेसन को हमें कुछ आइडिया लगेगा इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स है वो हमने हाईलाइट किए हैं। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो यहाँ पर ग्रीन कलर से जो हम हाईलाइट किए हुए हैं ये आपकी एक तरह से डेफिनेशन का काम करेगी और इसके बारे में लिखना हो, जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना हो तो येलो वाला पार्ट जो उसके कंटेंट की तरह काम करेगा। यानी कि ग्रीन पार्ट जो है वो एक तरह से डिफाइन के लिए किया गया है, डेफिनेशन के लिए, और येलो वाला पार्ट जो हाईलाइटेड है वो इसके अंदर थ्योरी को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो हमने एनसीईआरटी के इस चैप्टर से सभी वो पॉइंट कवर करने हैं ताकि हम किसी प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कवर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। तो सबसे पहले इस पेज पे क्या समझाया गया है, यहाँ पर हमें आइडिया दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि हम कुछ एक चेंजेस को देखते हैं, कुछ बदलाव को देखते हैं। जैसे इसने कहा है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। यानी कि इसने ये बताया है कि ये कुछ एक बदलाव हैं जो हमारे चीज़ों में, हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या कहता है कि अगर ये सब किए जाए तो क्या होता है। जैसे इसने बोला कि गर्मियों में कमरे के ताप पे दूध को खुला छोड़ दिया जाए, तो वैसी बात आप समझते हो, अगर हम दूध को खुला छोड़ें गर्मी के अंदर तो आपको पता है वो खट्टा हो जाता है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं फट जाता है। ठीक है ना। लोहे का तवा है, तसला है या कील है तो उस पर जंग लग जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है। आप देखते हो जैसे आटा होता है जब गीला होता है और उसको तवे पे सिकाया जाता है तो उसके बाद में रोटियां बन जाती है, तो पकने के बाद में टेस्ट अलग होता है उसका। हमारे शरीर में भोजन पचता है तो वो भी आप समझते हो, आगे आने वाले लेसन में हम पढ़ेंगे कि शरीर के अंदर भोजन को कैसे पचाया जाता है। तो भोजन को अवशोषित करने के लिए उसे पचाना ज़रूरी होता है। और हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियाज होती है हमारी कोशिकाओं के अंदर। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो एब्जॉर्ब फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे ग्लूकोज वाला पार्ट होता है, वो एक तरह से ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एनर्जी बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम श्वसन बोलते थे। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। बिल्कुल, मैंने आपको समझा दिया कि प्रकृति बदलती है सबकी, स्टार्टिंग में कैसे थे और बाद में कैसे है। जैसे भोजन पकाया जाता है तो जैसे गीला आटा होता है वो स्टार्टिंग में अलग होता है और पकाने के बाद में उसका टेस्ट अलग बन जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर समोसे वगैरह बनते हुए, तो समोसे कैसे बनते हैं, हम कच्चा समोसा थोड़ा ना खाते हैं, पका हुआ समोसा खाते हैं। और सामने वाले क्या कहते हैं, गर्मा गर्म समोसा चाहिए हमें, है ना। तो ये गर्मा गर्म समोसा क्यों खाते हैं, क्योंकि समोसा जब कच्चा था तब उसका अलग टेस्ट होता है तो इसलिए उसे कोई नहीं खाता। और पकने के बाद हम गर्मा गर्म समोसा खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है ना। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में कोई ना कोई बदलाव आता है। तो जब भी कोई बदलाव आता है और वो रासायनिक परिवर्तन हो तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसने क्या बोला है ग्रीन वाला लाइट में देखो, हाईलाइटेड में, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। अब ये यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी वीडियो जो हैं, जो हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करते हैं तो किस प्रकार दहन होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में आने वाले हैं वो हमने 99% तक कवर किए हैं। कुछ एक हो सकता है कि बाई चांस कोई लेक्चर, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट पेंडिंग रहा हो, पर ऐसा नहीं है। हम मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको लाइव हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं और उसमें रिबन का भी दहन हमने इसमें किया हुआ है। तो ये मैग्नीशियम रिबन का दहन के बारे में आइडिया देता हूँ कि मैग्नीशियम का रिबन होता है और मैग्नीशियम एक मेटल होता है, धातु होती है, और उसको जब हम बर्न करते हैं तो वो बिल्कुल ब्राइट फ्लेम से जलता है और वाइट पाउडर नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। और वो वाइट पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। जैसे ये क्या कह रहा है, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जो चीज़ आपके पास पहले थी हो सकता है वो ठोस अवस्था में हो और अभिक्रिया के बाद में वो द्रव अवस्था में आ गई हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अवस्था में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।
वस्तु के रंग में परिवर्तन भी आ सकता है, और इस अभिक्रिया के दौरान कोई गैस निकल भी सकती है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये बदलाव देखने को मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया कंप्लीट ज़रूर हुई है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपने, वैसे देखो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ की जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हमेशा लैब में की जाती है, और पर जब उसको कॉपी में लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका जो है वही रासायनिक समीकरण होती है। ठीक है ना। अब जैसे आपके सामने ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा है, मैं आप थोड़ा सा आपको टिक करके दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट देखिएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपके सामने ये जो लिखा पड़ा है, ये वाला पार्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अभिक्रिया को दर्शाने लग रहा है, बट ये बहुत सिंपल वर्ड के अंदर है। अब आप आगे पढ़ोगे आगे जाके कि अगर इतना सा लिख दिया जाए तो उससे हमें आइडिया अच्छे से नहीं लग पाता है कि रिएक्शन किस प्रकार हुई होगी। ठीक है ना। तो ये जो शब्दों के अंदर का यूज़ किया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। ठीक है ना। तो ये शब्द समीकरण है यहाँ पर। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि इस लाइन से क्या पता लग रहा है कि अभिक्रिया से पहले जो भी पदार्थ हम लेके चलते हैं वो सभी अभिकारक होते हैं, और बाद में जो बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है रासायनिक समीकरण लिखना। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि शब्दों को लिखने के बजाय हम उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करेंगे, ताकि रासायनिक समीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी बन जाए, यानी कि उसको समझना आसान हो जाए। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखी जा सकती है। बिल्कुल आपको पता है, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ये लिखा यहाँ, और ऑक्सीजन को O2, और एरो बन जाता है, एरो यानी कि अभिक्रिया होगी, और उसके बाद में क्या आएगा? MgO। ठीक है। अब पॉइंट क्या था देखो, ये जो समीकरण आपके सामने है, ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, ठीक है ना, ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है ये वाली, इसे हम बोलेंगे ढांचा समीकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसे हम क्या बोलेंगे? ढांचा समीकरण। कंकाली समीकरण भी बोला जाता है इसे। अब इसको ढांचा समीकरण क्यों बोलते हैं हम, इसके पीछे रीजन आता है। अगर आप एरो के दोनों तरफ देखते हो तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जैसे यहाँ देखिए एरो के यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, O2 कितने हैं? 2, और यहाँ पर O कितना है? 1। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 है। इस तरह की समीकरण को, जिसमें सिर्फ हमने सिर्फ सूत्र लिखे हैं और हमने इनकी संख्या को बराबर नहीं किया है, संख्या को बराबर नहीं करेंगे तो इस समीकरण को बोलेंगे कंकाली समीकरण। और अगर हम इन संख्याओं को बराबर कर देंगे, इनकी संख्याओं को, तब वो बन जाएगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना।